नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। कांग्रेस समेत अन्य सभी दलों के नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इस बार का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पहले जहां भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही थी, भाजपा नेता ये भी कह रहे थे कि पीएम मोदी के सामने कोई विपक्षी चेहरा ही नहीं है जो उनसे मुकाबला कर सके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भाजपा संगठित गठबंधन एनडीए के सामने विपक्ष द्वारा बनाया गया इंडिया गठबंधन है, और वहीं पीएम मोदी के सामने विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी हैं। अब ऐसे में भाजपा के लिए इस बार का मुकाबला काफी चुनौती भरा है। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा जहां 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया है, जिसके बाद से भाजपा की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा जारी किए गए इस न्याय पत्र के जरिए लोगों को एक करने की कोशिश की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में अपनी पहली बड़ी रैली करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस रैली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हुए। पार्टी के इन नेताओं समेत अन्य नेताओं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बड़े दावे किए और बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। घोषणा पत्र में शामिल प्रमुख बिंदुओं पर अपनी बात रखी। इस रैली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला, और उन्होंने क्या कुछ कहा आप वीडियो में देखिए। आपने देखा होगा, कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है, ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है? देखिए, आज की परिस्थितियां क्या है, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया? अग्निवीर जैसी स्कीम लाई, जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में। जहां देखिए नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, माता पिता कमाकर उसको मुश्किल से लोन लेके कैसे भी उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, उसके ट्यूशन करा रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। ये परिस्थितियां हैं। आज महंगाई की ये परिस्थिति है कि ठीक है, चुनाव आने लगा तो 2 महीने पहले इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम कम कर लिया, लेकिन इतने सालों से क्या दाम था? इतने सालों से आप क्या देख रहे हैं? आपका अनुभव क्या है? मेरी बहनें जानती हैं, त्योहार आता है घबराहट होती है कि कैसे खर्चा करेंगे, लिपाई पुताई कैसे कराएंगे, त्योहार के लिए नए कपड़े कैसे खरीदेंगे, दुकान जाएंगे क्या खरीद पाएंगे। ये परिस्थितियां हैं। किसानों की क्या परिस्थिति है? किसान सड़क पर आंदोलन करता है, प्रधानमंत्री जी उनकी सुनवाई ही नहीं करते। जीएसटी से मारा जा रहा है, हर चीज पे जीएसटी लगी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, और किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कोशिश करता है, पूरी अपना पसीना बहाता है, अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है। वहां पे भी रुकावट, कमाई में भी रुकावट, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
आज जिस तरह की समस्याएं समाज में फैली हैं, इन सबका ध्यान कांग्रेस के इस न्याय पत्र में रखा गया है, जिसको लेकर के जनता में जहां खुशी की लहर है और कांग्रेस का माहौल बनता दिख रहा है, वहीं से लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और भाजपा पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। पिछले कई सालों में भाजपा ने कई वादे किए, लेकिन उन्हें पूरा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, जिसकी वजह से इस बार के चुनाव में भाजपा के लिए कई मुसीबतें खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भाजपा को जमकर घेर रही है। इसी मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी, और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थानें हैं और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमज़ोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीमें, जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। वहीं जयपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया है। इस सरकार ने आम लोगों पर अत्याचार किया है। ये देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, ये देश सबका है। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले हैं जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से बड़ा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उससे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है, यह देश हम सब का है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है।
इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। इसी जनसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए निर्णायक चुनाव है। ये चुनाव दो विचारधाराओं का है। 10 साल से ये जो वातावरण देश में बना है, केंद्र की सरकार ने हमारी संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर किया है। जनता के साथ वादा खिलाफी हुई है। सचिन पायलट ने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में महिला, नौजवान और श्रमिक हर वर्ग के साधने की कोशिश की गई है। आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी बड़े नेता राजस्थान में प्रचार करेंगे। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा घोषणा पत्र जन जन तक पहुंचे। चुनाव बूथ पर नहीं लड़ेंगे तो हम अच्छी तरह कामयाब नहीं होंगे। विधानसभा चुनावों में थोड़ी कमी रह गई, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हम लोगों को दोबारा मौका मिला है। राजस्थान से कांग्रेस पार्टी अधिक सीटों पर जीतेगी तो पूरे देश में संदेश जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2004 में बीजेपी ने अहंकार में इंडिया माइनिंग का नारा दिया, वो कामयाब नहीं हुआ। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब 20 साल बाद वही होगा। 2024 में उलटफेर होगा। एनडीए हारेगी, इंडिया जीतेगी, हमारी जीत होगी। हम दमखम के साथ सभी अपने 25 उम्मीदवारों को जिताने का काम करें। इतना ही नहीं, सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रियंका गांधी ने हमारे घोषणा पत्र के बारे में एक एक कर आप सबको बताया। निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। हम सभी झूठ नहीं बोलेंगे जैसे मोदी बोलते हैं। मोदी जहां जाते हैं कुछ ना कुछ झूठ बोल कर आते हैं। उन्होंने कितनी गारंटी हमसे पहले दी है, कौन सी गारंटियां उनकी लोगों तक पहुंची हैं। पहला तो युवाओं को हर साल 2-2 करोड़ नौकरी की गारंटी थी। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के चुरू दौरे को लेकर भी सवाल उठाया। खड़गे ने मोदी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं। उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहाँ जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। क्या फर्टिलाइजर के दाम कम कर दिए? क्या डीजल का दाम कम कर दिए? क्या पेट्रोल का दाम कम कर दिए? तो ये सब नहीं करने वाले, उनको आप वोट देंगे? हाथ उठाइए। नहीं देंगे, नहीं देंगे। ठीक है, आप सबको धन्यवाद देता हूं। वहीं अगर हम कांग्रेस के न्याय पत्र की बात करें तो इस न्याय पत्र के जरिए कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है। बीते दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। इसमें तमाम वर्गों के लिए न्याय पर जोर दिया गया है, जिसमें महिला, युवा, किसान, गरीब आदि शामिल है। पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, समस्या है और अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं। ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है। कांग्रेस द्वारा किया गया न्याय पत्र चर्चा में बना हुआ है। दरअसल 48 पन्ने के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्र के लिए न्याय के लिए 10 स्तंभों को जोर दिया गया है। ये घोषणा पत्र पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी थी। न्याय पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई। इसमें 25 गारंटियां निकलती हैं। इन सभी को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। खैर, अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के इस न्याय पत्र पर देश की जनता कितना विश्वास जता पाती है और किस तरह से सत्ताधारी दल भाजपा को झटका दे सकती है। लेकिन अभी मौजूदा हालात की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और भाजपा के बीच बहुत कड़ी टक्कर है। इस बार आर या पार की लड़ाई जैसा माहौल बना हुआ है। अब किसके पाले में कितनी सीटें आती हैं ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।